मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय, 20-33/3, बोधगया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ को इतनी कलम से अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा इसकी रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य तथा बृहस्पति मेल का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जब जन्म कुंडली का सप्तम भाव में सूर्य एवं बृहस्पति एक साथ बैठे हों तो जातक की पत्नी को उदर व हृदय रोग की संभावना रहती है। जातक अपने को विद्वान होने का ढोंग करता है, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में कभी कभी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करता है। गुणों से युक्त सदैव रहने वाला होता है। यदि इसके आगे के भाव में मंगल व शनि ग्रह हों तो जातक को अशुभ फल नहीं मिलते, बल्कि संतान वृद्धि, पत्नी व पति का शरीर बिल्कुल स्वस्थ होना अनिवार्य समझें। मृत्यु पर्यंत संवेदनशील स्वभाव का जातक रहा करता है। पारिवारिक सुख शांति तो रहती है, लेकिन व्यवसाय या अन्य बाहरी काम धंधों में लड़ाई झगड़े की पूर्ण स्थिति उत्पन्न व्यर्थ में होती है। अतएव जातक को शनि अथवा मंगलवार को हनुमान जी की पूजा तथा उपवास भी रखना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार आवृत्ति प्रत्येक दिन करें तो मनोभिलषित फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी। पत्नी की आयु इस स्तोत्र के पाठ से लंबी होगी। पुत्र को विद्या अध्ययन में विशेष अभिरुचि रहेगी। जातक स्वयं मानसिक तनाव से मुक्त रहेंगे तथा धनागम अत्यधिक होगा और धन व्यय हिसाब के अनुसार ही जातक किसी भी प्रतिकूल स्थिति में करेंगे। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जन्म कुंडली का कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा हो और मातृभाव के स्वामी शनि ग्रह हो तो सप्तम स्थान स्थित सूर्य तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को 27वें वर्ष के उपरांत विशेष रूप से कर्म के प्रति अभिरुचि रहा करती है। धन धान्य का अभाव किसी भी काल में इस जातक को नहीं रहना स्पष्ट है। मध्यावस्था के उपरांत भी जातक युवा की भांति धनोपार्जन करने में अभिरुचि रखने वाले होते हैं। माता का सुख इन्हें प्राप्त होता है। इनकी माता इनकी सेवा मुख्य रूप से परिश्रम संघर्ष करके करने वाली होती हैं और इस जातक के द्वारा भी उनको वृद्धावस्था में मानसिक सुख, शारीरिक व सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। और जन्म कुंडली के भाग्य व धर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो सप्तम स्थान स्थित सूर्य तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को भाग्य का उत्थान अवश्य ही होता है।
धनोपार्जन करने में विशेष अभिरुचि मुख्य रूप से युवावस्था में रखने वाले होते हैं और धन की क्षति होने पर भी मानसिक तनाव इनको नहीं होना तथा धन का अपव्यय होने पर भी मन प्रसन्न रहना स्वाभाविक है। और लाभ भाव के स्वामी कुंडली में शनि ग्रह हों तथा पंचमेश सूर्य ग्रह हों तो सप्तम भाव स्थित सूर्य तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को ऐश्वर्यवान होने की प्रेरणा अपने सद्गुरु जनों से प्राप्त होती रहती है। इनके अच्छे गुरु होते हैं और आदर्शवान यह जातक अवश्य ही मध्यावस्था के उपरांत मुख्य रूप से सत्संग के क्षेत्र में होने से वृद्धावस्था में आत्मिक सुख प्राप्त होते हैं। पुत्र सुख भी इन्हें अवश्य होता है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा लग्नेश शुक्र ग्रह हों तो सप्तम भाव स्थित सूर्य तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को पारिवारिक सुख के साथ साथ पति पत्नी का सुख दाम्पत्य सुख अवश्य ही प्राप्त होते हैं। सुखमय जीवन रहा करता है। आयु मध्यावस्था के उपरांत शारीरिक कष्ट के कारण संघर्षशील रहा करता है। और अंत में फिर आप लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह मार्गी ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पाप ग्रह कुंडली में बैठे हों तो सप्तम स्थान स्थित सूर्य तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को आकस्मिक कष्ट की सामना करनी पड़ती है। मानसिक तनाव अकस्मात होना पारिवारिक क्षेत्र में तथा बाहरी क्षेत्र में भी स्पष्ट है और आर्थिक परेशानी भी उत्पन्न हुआ करती है। उस अवस्था में जातक को अवश्य ही भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। उनका ध्यान करने से अवश्य ही आर्थिक परेशानी नहीं रहेगी, मानसिक तनाव उत्पन्न नहीं होगा। उसमें सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी श्रेयस्कर रहेगा जातक के लिए। तथा बृहस्पति की कथा पूजा पति पत्नी दोनों मिलकर करें। यदि विवाह नहीं हुआ है जातक को तो बृहस्पति की कथा भी व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। यदि कन्या की कुंडली होती है तो अवश्य ही 1.25 वर्ष तक बृहस्पति की कथा पूजा करें तो दाम्पत्य भाव स्थित सूर्य तथा बृहस्पति के प्रभाव से आत्मिक सुख पारिवारिक क्षेत्र में प्राप्त होगा। अन्य प्रकार की परेशानियों से निजात मिलना स्वाभाविक बात होगी। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ को आप लोगों को मंगवाने के लिए अवश्य ही कहेंगे, क्योंकि इसको मंगवाने से आप लोग ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने के साथ साथ अनेकों जन का कल्याण कर सकते हैं। नाना प्रकार के सुख से आप लोग अभिनिहित रह सकते हैं। सभी दुखों से निजात पाना इस ज्योतिष महाग्रंथ के प्रभाव से निश्चित है। 100% सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। यह अपने तरफ से निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आप लोगों को इस ज्योतिष महाग्रंथ को पढ़ने से इस मानव जीवन प्राप्त करने का भी फल अवश्य ही प्राप्त होगा। और ज्योतिष कार्य के अलावा प्रकाशकीय कार्य हम करते हैं, प्रकाशक हम हैं। इसलिए हिंदी का पुस्तक हो, संस्कृत का पुस्तक हो या इंग्लिश का बुक हो, आप लोग यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं। सही समय पर आप लोगों को पुस्तक प्रकाशित करके हम देंगे। जैसे कि अन्य लोग कवि लेखक गण को हम आते रहते हैं और सही उचित मूल्य पर प्रकाशित कराने की वादा भी करते हैं और सही समय पर उनको प्रदान करते हैं, खुश करते हैं। आप लोग का स्नेह प्यार हमको सदैव जैसे मिल रहा है आगे भी मिलते रहे। भगवान शिव काशी विश्वनाथ जी से यही प्रार्थना हम करते हैं। और हमारी जो वीडियो है उसको लाइक करना कदापि ना भूलें। जो ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको सब्सक्राइब करते रहें। हमसे संपर्क करने के लिए
आप लोग हमसे सीधा संपर्क करेंगे तो पहला नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो जियो का नंबर है, और हमारा पेटीएम नंबर है 88 40 76 17 और 92। फेसबुक पर भी आपको लोग देख सकते हैं, हमारी सभी रचनाओं को गूगल पर देख सकते हैं। प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय हमारा, और फेसबुक पर भी हमारी आईडी है जो गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। उसको आप लोग प्रेम पूर्वक भली भांति हमारी वीडियो को देख सकते हैं। जो यूट्यूब पर नहीं देख रहे हैं किसी भी रूप में, आप लोग फेसबुक पर जब देखेंगे तो अवश्य ही लाइक हमारी वीडियो को करें। और पुनः मैं कह रहा हूँ कि ज्योतिष महाज्ञान जो चैनल है उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें, और अन्य परिवार परिजन बंधु बांधव सभी को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करते रहें। देवाधिदेव महादेव की कृपा, असीम कृपा सदैव निरंतर रहेगी। हर प्रकार से आप लोग सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। धन्यवाद।